स्वागत है। ब्रेक के बाद पूर्वांचल के लोगों को आज बहुत बड़ा तोहफा मिला है। गोरखपुर से आज वाराणसी और कानपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई है। सीएम योगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ जोड़ती है। तो गोरखपुर से नई हवाई सेवा का शुभारंभ यहां पर किया गया है। लखनऊ से वर्चुअली जुड़े सीएम योगी। तो ये ट्वीट किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। यूपी उनके इस संकल्प की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है। बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। गोरखपुर से कानपुर और काशी के लिए आज से विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। विमान सेवा शुरू होने पर बीजेपी विधायक और यात्रियों ने सीएम योगी का आभार जताया। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार की कवायद से जनता को सहूलियत मिलेगी। पूर्ववासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। योगी जी के वजह से जो है ये सुविधा मिला हुआ है और इससे वाराणसी और कानपुर के यात्रियों के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर हो गया है। 1 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा। इसे ट्रेन से 6 घंटे लगते हैं और ये सेवा बहुत सुंदर कार्य हुआ है। बनारस जाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया भैया। और हम तो समझिए कि 2 साल से तो बिल्कुल भी बनारस जाने के लिए सोचते ही नहीं थे और आज पहले दिन ही निकल गए। आज गोरखपुर से बनारस यानी बाबा गोरखनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती का आज जो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो एक सफल आज जो संचालन शुरू हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने नागरिक विमानन मंत्री अपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और स्पाइस जेट परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। पिटाई से एक की मौत हुई है। मुस्लिम शख्स की पिटाई से मौत हुई है। पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का प्रचार करने पर हुई पिटाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामकोला के कटगरही गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कहें कि बीजेपी के प्रचार करने पर यह पिटाई हुई है। परिजनों ने इस तरीके का आरोप लगाया है। कुशीनगर में पिटाई से एक युवक की मौत हुई है। मुस्लिम शख्स की पिटाई से मौत हुई है। पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का प्रचार करने पर पिटाई हुई है, ये गंभीर आरोप लगाए। रामकोला के कटगरही गांव का मामला। अशोक बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको इस घटना के बारे में? जी बिल्कुल बताते चलिए। मामला है 5 दिन पहले का मामला है, लेकिन मौत आज हुई है युवक की। और युवक के परिजनों का सीधा आरोप है कि जो युवक बाबर है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, उसको वोट देने के लिए लोगों को कह रहा था, आग्रह कर रहा था। उसके खिलाफ उसी के पटीदार जो मुस्लिम समुदाय के ही थे वो बार बार मना कर रहे थे कि आप भाजपा का प्रचार मत करो। जब बाबर नहीं माना तो उसकी पिटाई की गई और उसका 5 दिन तक इलाज चला है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई है। ये सीधा खुला आरोप है जो बाबर मृतक है उसके परिजनों का कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने की वजह से जो उसके पटीदार हैं उन्होंने उसकी पिटाई की और उसकी मौत हो गई। अब जब शव गांव पे आया है और परिजन आक्रोशित हैं, गांव के लोग बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
अशोक इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए।